सतगुरु कहे करो तुम सोई और मन के कहे चलो मत कोई। अब जो समृद्ध दाता सतगुरु दयाल जो हम सब जीवात्माओं के उद्धार कल्याण के लिए आए हैं, कहा अब इनकी सुनो, इनके वचनों को सुनो और अपने जीवन में उतारो। एक एक वचन को अपने जीवन का आधार बनाकर निकालो, तब तुम कहीं सही सच्चे रास्ते पर चल सकते हो, टिक सकते हो। तो कहा क्या है कि सतगुरु कहे करो तुम सोई, सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई, मन के कहे चलो मत कोई। कई समृद्ध दाता सतगुरु दयाल जो हमारी आपकी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए आए हैं, काम जो वो कहे वो करो। मन के कहने पर तो आपने सब कुछ किया और फंस के बैठे हुए हो, फंसाने का काम उसने किया। कहते हैं कि ये मन क्या क्या करता है और कैसे कैसे भरमाता भटकाता है। एक एक वचन फरमाएंगे वो क्या कह रहे हैं, ये भी गोते दिलवावे, पौने गोते लगवावे, ये भाव में गोते दिलवावे, ये भाव में गोते दिलवावे। सतगुरु से बेमुख करवावे, सतगुरु से बेमुख करवावे। क्या ये भवसागर में गोते लगवाएगा, भोगों में फंसकर, और कहते कि बार बार उसी की तरफ तुमको उन्मुख करेगा और सतगुरु से अलग रखेगा, बेमुख करवावे। सतगुरु के बच्चों को नहीं सुनेगा, जहाँ फंसा है उसी की तरफ बार बार दौड़ेगा, उन्हीं की याद करवाएगा। तो आगे समझा के क्या कह रहे हैं, ये कैसे कैसे काम करता है, कैसे कैसे करके ये फंस गया है, ये सब जानकारी देंगे। मन हमारा जरूर, लेकिन अभी तक हम समझ नहीं पाए ये कहाँ कहाँ फंसा है, क्यों आखिरकार वहाँ जाता है, इसको क्या मिलता है। क्या कह रहे हैं कि काल चक्र में डाल घुमावे, काल चक्र में डाल घुमावे, काल चक्र में डाल घुमावे, काल चक्र में डाल घुमावे। मोह जाल में बहुत फंसावे, मोह जाल में बहुत फंसावे, मोह जाल में बहुत फंसावे, मोह जाल में बहुत फंसावे। आज काल माया ने मिलकर कर्मों का विधान बनाया, जो जाल बनाया बार बार उसी में भरमाता, ऐसे कर्म करता है कि उन्हीं 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों में बार बार जन्म और मरण का कारण बनाता रहता। और मोह जाल में, मोह सकल व्याधन कर मूला, बिन सत्संग न होए मोह भंगा, संपूर्ण व्याधियों की जड़ है मोह। और ये सत्संग वचनों से मोह जाता और किसी से नहीं जाता। आगे क्या कह रहे हैं कि मित्र न जानो बैरी पूरा, मित्र न जानो बैरी पूरा, मित्र न जानो बैरी पूरा, मित्र न जानो बैरी पूरा। गुरु भक्ति से डारे धूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा, गुरु भक्ति से डारे दूर
दूरा। गुरु भक्ति से डारे। कह रहे इसको तो अपना मित्र मत मानो, अपना सहयोगी हमदर्दी मत मानो, बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन जता। कहते बड़ा बैरी, सबसे बड़ा दुश्मन अपना मन है, जिसको हम आज तक अपना बैरी मान ही नहीं पाए। हम उसी के इशारे पर चलते हैं और उसी के बताए मार्ग पर चलकर भोगों में फंसते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको अपना सहयोगी माने बैठे, हम उसी की सलाह मानते हैं। कहते हैं जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। कहा सच्चा सूरवीर वो है जिसने इस बैरी दुश्मन शैतान मन को कंट्रोल नियंत्रण में कर लिया। इसके इशारे पर न चलकर इसको अपने इशारे पर चलाता हूँ। ऐसा साधक, ऐसा भक्त गुरुमुख हमेशा परमार्थ को प्राप्त कर सकता है। कहते हैं कि मित्र जानो बैरी पूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा। जब गुरु आदेश देते हुक्म तो हम उससे दूर रहते, वो दूर रखता है। कहीं कहेगा ये दर्द है, वो दर्द है, और ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, तमाम तरह के गुनामन किया करता और हमेशा वचनों से दूर, आदेश हुक्म के पालन से दूर रखने की कोशिश करता। कितना बैरी है जो अध्यात्म से हमें आपको हटाता रहता है और काल की तरफ लगाता रहता है। आगे क्या कह रहे हैं कि दारा सुत संपत्ति परिवारा, दारा सुत संपत्ति परिवारा, दारा सुत संपत्ति परिवारा, दारा सुत संपत्ति परिवारा, डारे काम क्रोध की धारा, डारे काम क्रोध की धारा, डारे काम क्रोध की धारा, डारे काम क्रोध की धारा। लोगों फंसने के रास्ते कौन से? दारा मानी स्त्री, सुत मानी बेटा, और ये धन दौलत, बस इसी में हम फंसे पड़े। ये संपत्ति का जितना परिवार है का इसी परिवार में वो फंसा के रखता है, निकलने कभी नहीं देगा और तरह के पाने के यत्न सोचता रहता, उसी तरफ दिन रात भटकता रहता है। कहते हैं और काम और क्रोध की अग्नि में जला रहता है, लेकिन फिर भी नहीं समझ रहा है कि हमें जला कौन रहा है, हमें मोड़ कौन रहा है, हमें फंसा कौन रहा है, हमारा समय नष्ट कौन कर रहा है। कहते काम क्रोध की अग्नि में हमेशा जलाता रहता है। कभी हम काम में फंसे रहते हैं, अगर काम पूरा हो गया तो मुंह में फंस जाते, नहीं पूरा हुआ तो क्रोध में चले जाते। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि इंद्री भोग बास भर मावे, इंद्री भोग बस भर मावे, इंद्री भोग बास भर मावे, इंद्री भोग बास भर मावे, भक्ति विवेक नाश करवावे, भक्ति विवेक नाश करवावे, भक्ति विवेक नाश करवावे, भक्ति विवेक नाश करवावे। एक एक सत्य को कैसे बता रहे हैं, तुम्हारा ये क्या क्या नुकसान करेगा, तुम्हें किधर की तरफ ले जाएगा, किधर नहीं आने जाने देगा, ये सब इशारा कर रहे हैं। ये इंद्रियों के भोगों में वास करता है, उसी में भरमता रहता है। इंद्रियों का गंदा रस ये पान करते करते इतना गंदा कमजोर हो गया है कि उसी में इसका वास निवास आवास हो गया। कह रहे हैं भक्ति और विवेक, जो शील क्षमा संतोष विरा विवेक
जो हम सब संत मत के प्रेमियों का कहना है उससे तो ये दूर रखेगा और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसाए रखेगा। आगे क्या समझा रहे हैं कि सतगुरु प्रीतम मिले न जब तक, 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 कभी न छूटे मन के कौतुक, कभी न छूटे मन के कौतुक, कभी न छूटे मन के कौतुक। कभी न छूटे मन कहते हैं इनसे छुटकारा कौन दिलाएगा? कहा जब तक सद्गुरु प्रीतम सच्चा पिया प्रीतम मालिक स्वामी जब तक नहीं मिलेंगे तब से इस मुक्तनी मन के कौतुक खेलों से हम अलग नहीं हो सकते। जो ये कौतुक करता खेलता रहता है काम में क्रोध में लोभ में मोह में इच्छा द्वेष में, तब तक इसके खेल से हम अलग नहीं हो सकते। ये उसी में बसाए रखेगा। एक ही वचन को देखो कैसे समझाते, इस मन से तुम कैसे बचोगे, अपने सही सच्चे रास्ते पर कैसे चलोगे। सही सच्चा रास्ता बताने वाला यहाँ कौन है, वो पूरी जानकारी देंगे, नहीं हम और किसी के बहकावे में आ सकते। जब हमें जानकारी नहीं, हम अनजान है, तो कोई हमें बता सकता, लेकिन नहीं, वो भी जानकारी देते हैं कि जब तक सतगुरु पिया प्रीतम ये है सच्चे, यही हमारे सबके मालिक, जब तक यहाँ नहीं मिलेंगे तब तक मन के किसी भी कौतुक से जो खेल खेल रहा है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, उससे हम छुटकारा नहीं पा सकते। आगे क्या करें कि छल बल मन के कालग वरणु, छल बल मन के कहानों, छल बल मन के कहाँ लग वरणु, छल बल मन के कहाँ लग वरणु, ऋषि मुनि कोई जान न मरमु, ऋषि मुनि कोई जान न मरमु, ऋषि मुनि कोई जान न मरमु। ऋषि मुनि कोई जान न कहते हैं इस मन के चल प्रपंच को कोई भी ऋषि मुनि योगी महर्षि और तारी शक्तियां ज्ञानी वैज्ञानिक कोई नहीं समझ पाए। ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनको हम सब कुछ मान रहे हैं, यहाँ जिनको आधार बनाया गया कि मतलब यानी विधि हरिहर, विधि माने रचने वाला, पालन करने वाला, श्रृंगार करने वाला, ये तीनों भी मन के मर्म को नहीं समझ पाए। ये भी अपने मन को कंट्रोल नियंत्रण कर पाए। ये अपने अपने लोक मंडल मुकामों में राज तो कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णु का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान शिव शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान कृष्ण यानी गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। क्योंकि जीवात्मा को जगाने का अधिकार और मन को कंट्रोल नियंत्रण में करने का अधिकार केवल सद्गुरु को है। जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हारा ये कोई काम नहीं कर सकता। देखो सब जानकारी कैसी अलौकिक विलक्षण जानकारी है, ये तो कोई जान ही नहीं पाया, और जिनको हम सब कुछ मानते थे वो भी नहीं जान पाए। ये सब राज खोलेंगे, अगर नहीं खोलेंगे तो हम कहीं ना कहीं जरूर फंस जाएंगे।
क्योंकि जिनके पीछे हम दौड़ते हैं, जिनकी जानकारी अभी तक दी गई, जिनकी पूजा पाठ में हम सब लगे, वो सब फंसे हुए। अब जब वो सब फंसे तो हम जाएं कहाँ, किससे पूछें, किससे हम इस मन के कौतुक कोलाहल से हम बचे, ये सब जानकारी देंगे? नहीं, जीव कहीं भी फंस सकता है। आगे क्या करें कि तात सतगुरु खोजो निज के, तासे सतगुरु खोजो निज के, तात सतगुरु खोजो निज के, ताते सतगुरु खोजो नित के, बिन सतगुरु कोई चले न बच 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 के, सतगुरु बिना कोई नहीं बाटे, नाम बिना 84 नाते, नाम रहे संतो आधीना, संत बिना कोई नहीं छीना। ये नाम संतों के अधीन, संत नाम के अधीन नहीं। जिस नाम को उपयुक्त तो समझेंगे, जिस नाम को सरल सुगम समझेंगे, उस ये जगह के रखेंगे। क्योंकि हर युग में जीव अलग, जीवों की गति अलग, जीवों की यहाँ रहने की उम्र अलग, मन की ताकत अलग, इंद्रियों में संयम त्याग बैराग अलग, खान पान सब अलग था। इसलिए समयानुसार आज समय कितना खराब है और हम सब खराबी में घुसे हैं। हमें आपको अगर वही पिछले युग वाला नाम बता दिया जाए जो पाक साफ दिलों का है, हम उससे कोई लाभ नहीं होता। क्यों? हम उतना बन ही नहीं सकते। इतने गंदे हो गए, तन गंदा, मन गंदा, इंद्रियां गंदी, खान पान गंदा, संग सोबत गंदे और गंदे कर्म है। यह सब गंदगी नदी है। ऐसी गंदगी में पिछले युग वाले नाम लेने से कोई लाभ नहीं हो। और वो आपके सामने प्रत्यक्ष, कोई हरि ओम कह रहा, कोई सीताराम जप रहा, कोई राधे श्याम जप रहा है, कोई मतलब यानी इस तरह के नाम जो जपे जा रहे हैं उनसे लाभ क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हम उस नाम के अनुसार नहीं है, वो पाक साफ निर्मल पवित्र नहीं है, इसलिए वो नाम तुम्हारे लिए मुफीद नहीं होगा, तुम्हें लाभ नहीं दे सकते। हम सब कलयुग के गंदे कमजोर जीवों के लिए बहुत सरल और सुगम ऐसा रास्ता, ऐसा नाम चाहिए जिसको हम लोग काम भी करते रहे और जपते भी रहे। कभी कहा काम करते रहो, नाम जपते रहो। ऐसा नाम ये गुरुदेव प्रभु का, वो भी प्रभु का, यानी हरि ओम और सीताराम राधे श्याम का नहीं, प्रभु का। और प्रभु के नाम का यहाँ प्रचार कभी नहीं हुआ, किसी ने भी प्रभु नाम का प्रचार नहीं किया, न प्रभु नाम की जानकारी दी कि प्रभु नाम और प्रभु का धाम है कहाँ। जबकि गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड से इशारा किया है, एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धाम। वो एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक ही अनामी महाप्रभु है। जब वो महाप्रभु दया कृपा मेहरबानी करके मानव चोला धारण करके जब मृत्यु लोग मंडल पर आएंगे, प्रभु नाम को जगाएंगे, सिद्ध करेंगे, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे, तब हमारा आवागमन खत्म हो जाएगा। ऐसे आवागमन नहीं खत्म होता, संत लोग तक भी आवागमन है, क्योंकि संत आते जाते रहते। लेकिन अनामी धाम पहुंचने के बाद फिर कोई आना जाना यहाँ नहीं होगा, कोई फंसने का काम वहाँ हुआ ही नहीं। बिल्कुल पाक साफ निर्मल पवित्र रूहों जीवात्माओं का देश। वहाँ जिस्म शरीर नहीं है, केवल जीवात्मा ही गचागच भरी हुई है। कितना समझा के कह रहे हैं, लेकिन हम लोग उनके वचनों को समझ नहीं पाते, जबकि सरल करके बताते हैं एकदम सुगम सही सच्चा रास्ता। ये नाम का है और नाम के बगैर काम होता नहीं। चाहे जिस युग का इतिहास उठा लीजिए,
जो उस समय का नाम आया और जो जगाया उसी समय से उनका काम हुआ, और जो जिस मंडल से आया उसी मंडल तक पहुंचा पाया। तो क्या आगे क्या कह रहे हैं? ताते सदगुरु खोजो निज कर, इसलिए ऐसे सदगुरु की खोज करो जो तुम्हारे निज माने अपना, जो अपना काम यानी करने के लिए और अपना काम हम सबसे करवाने के लिए अपना नाम जगाया और जगाकर हमें आपको उस नाम में लगाया। आगे क्या कह रहे हैं? मन मलिन को धोवे सोई, इस मन की मलिनता और गंदगी ये यहाँ के जल से नहीं धुलेगी। कोई मतलब यानी नदी का हो, कोई कुएं का हो, कहते ही जल से नहीं धुलेगा। ये जल जो बाहर में है, ये बाहर के इस खोल, ये चमड़े के कवर शरीर को धो सकता, लेकिन मन तो अंदर बैठा, जो अच्छे बुरे कर्म कर रहा वो भी अंदर जमा, वहां तुम्हारा पानी और साबुन और केमिकल कुछ नहीं जा सकता। इसीलिए समझा के महापुरुषों ने कहा तुम्हें कहीं भटकने अटकने की जरूरत नहीं है। कहते हैं सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट जावे। जिस किसी को सत्संग रूपी श्रद्धा का जल, वो भी वर्तमान मौजूदा सदगुरु के वचन, पिछले पहले उनसे भी हमारा काम नहीं हो, क्योंकि कलयुग में भी हजारों संत आए, कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, सबने अलग अलग यानी मन के, जब जीवों के मन को देखा और गंदगी को देखा तो उसी समय का उन्होंने भी रास्ता दिखाया। कबीर ने साहब नाम दिलाया, उससे जीवों को जगाया, खड़ा किया। और शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, उससे जीवों को खड़ा किया। और गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगाया, उससे जीवों को खड़ा किया। लेकिन ले जाने का काम इन सब जीवों को जितने जगह जगह के खड़े किए गए, एक प्लेटफॉर्म पर इनको खड़ा कर दिया। और ये जाएंगे किस ट्रेन से, कौन सी गाड़ी, कौन सा साधन वहां जाएगा? तो समय की नाम नौका जो भवसागर को पार करेगी वो जय गुरुदेव नाम है प्रभु का। ये भवसागर से पार, और वहां पार करके फिर इसको इनके घर पहुंचाएगा। ये सब काम जो नामदान संतों ने दिया, लेकिन ये गारंटी नहीं की कि जिनको मैंने नामदान दिया है, जब तक इन जीवात्माओं को घर नहीं पहुंचा लूंगा तब तक मैं इस मानव चोले को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये वादा किसी का नहीं, एक केवल वादा सतगुरु समर्थ दाता बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का। ये वादा तो किसी ने किया ही नहीं, इसीलिए लोगों की समझ में नहीं आया। कोई इस तरह का आया नहीं, इस तरह हमदर्दी किसी ने जताई नहीं। हम सब जीवात्माओं के लिए इतना सरल नाम का नौका किसी ने लगाया नहीं कि भवसागर से कैसे पार हो गए। जब कोई आया नहीं, उनका इतिहास नहीं, उनकी जानकारी नहीं, तो हम सब समझेंगे कहाँ से? हमारी क्या आपकी समझ तो पिछले इतिहासों से होती है। जो पिछले इतिहास को समझ लेगा वही अपना वर्तमान बना पाएगा, बाकी वर्तमान बनाना बड़ा मुश्किल है। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि मेरा भाग्य उदय हुआ भारी, मेरा भाग्य उदय हुआ भारी, मेरा भाग्य उदय हुआ भारी, मेरा भाग्य उदय हुआ भारी। सतगुरु की मैं हुई अति प्यारी, सतगुरु की मैं हुई अति प्यारी, सतगुरु की मैं हुई अति प्यारी, सतगुरु की मैं हुई अति मेरा भाग्योदय हो गया। ये भाग्योदय की शुभ घड़ी जो हमें आपको वर्तमान मौजूदा संत सदगुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के वचन मिले,
उनसे नाम की युक्ति मिली। जब तक उस युक्ति की कमाई हम आत्मा के घाट पर बैठकर मन बुद्धि चित्त को रोक के नहीं करेंगे, तब तक उस युक्ति का भी लाभ नहीं मिलेगा। देखो एक एक वचन की कैसे कह रहे हैं, सदगुरु की मैं हुई अति प्यारी। उन्होंने अपना बना लिया, अपना प्यार दे दिया और आधार और नाम ये सब दे दिया और कहा जल्दी से इस नाम की कमाई करके अपने घर की तरफ चलो, क्योंकि ये समय बहुत थोड़ा रहेगा। समय बहुत थोड़ा, किसी का 40, किसी का 50, 60, 70 निकल गया और कलयुग में 100 वर्ष की उम्र है, उसमें इतनी आपने गंवा दिया। अब कितनी बची है? तो कहते हैं अरे भाई कितना समय तुम्हारे पास इस शरीर में रहने का, परिवार में उलझने का, भोगों में फंसने का, अब कितना समय तुम्हारे पास रह गया? जल्दी करो, अपने घर की तैयारी करो। अगर ये वक्त अवसर समय निकल गया, जो सुंदर भाग्य का है, हमारा भाग्य उदय हुआ है, जो मालिक बन गए और जिन्होंने रास्ता भी अपनी इच्छा से दे दिया, उसके बदले में हमसे कुछ नहीं कराया, न तपस्या कराई, न संयम त्याग, कोई परिवार बाल बच्चों का, खेती दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी, यानी किसी तरह से हमको अलग नहीं किया। इसी में रहकर ये रास्ता दिया है, ऐसा किसी ने नहीं किया। जिसने दिया कुछ न कुछ वैराग्य जरूर कराया, अलग किया घर से, परिवार से, उलझनों से सब। लेकिन ऐसा समृद्ध मालिक हमें आपको मिल गया, ऐसा हमारा का भाग्य जग गया कि हमें कुछ करना नहीं पड़ा और घर बैठे नामदान दे दिया। जो अमोलक धन तपस्या योग करके भी नहीं मिलता, हमें आपको तो ऐसे दे दिया। और ये भी नहीं पूछा तुम कितनी गंदगी लादे बैठे हो, कितने जीवों की हिंसा करी गए बैठे हो, कितना व्यभिचार को उपचार किया आपने, कितना झूठ छिड़ कपट बेईमानी किया, कुछ नहीं पूछा। हमें शरण में ले लिया, गोद में बैठा लिया और नामदान दे दिया। ऐसा समर्थ मालिक भूमंडल पर कभी नहीं आया। और उनकी अनोखी परिचय पहचान क्या है कि लाउड स्पीकर लगाकर इस सृष्टि में किसी ने नामदान की शुरुआत नहीं किया। अब तो बहुत लोग नकल करेंगे, लेकिन शुरुआत किसी ने नहीं। तो हमें आपको ये सोचना चाहिए कि हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा, न परिवार बाल बच्चे छुड़ाए गए, न गृहस्थी आश्रम छुड़ाया गया, न कोई खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी, जो पेट पालन परिवार पालन बाल बच्चों के पालन पोषण का जो आधार है उसको भी खत्म नहीं किया। और उसी में हमें आप परिस्थिति दया कर दी कि नामदान दे दिया। ये तो बड़े बड़े त्यागियों तपस्वियों को, अवतारी शक्तियों को भी नहीं मिला। ब्रह्मा विष्णु महादेव भी नसीब नहीं पाए, उनको भी नहीं मिला जो हमें आपको मिला। लेकिन हमने आपने ना उनके नामदान की कीमत, न नामदान देने वाली की कीमत समझा और सब शरण छोड़ के भाग गए। जब कोई परीक्षा नहीं, कोई परेशानी तकलीफ नहीं दी, सारी परेशानियां दुख अपने ऊपर ले लिए और फिर भी हम नहीं टिक पाए उनकी शरण चरण में, सब छोड़ के भाग गए। अब उनको ये नहीं मालूम है कि जहाँ सब कुछ था वहाँ नहीं ले पाए, जहाँ सब कुछ लूट रहा हम लूट नहीं पाए, और जहाँ गए हो यहाँ वहाँ वही लूट है। वहाँ तो पैसे की लूट है, पैसा दो, सेवा दो, मान दो, सामान दो, सम्मान दो, इसके सिवा लेने की बात तो कहीं है नहीं। कोई नहीं दे रहा, सब लेने की बात करते। देखो एक एक वचन को कैसे समझाते कि मेरा भाग उदय हुआ। अब मेरा ये भाग ही उदय हो गया, जो कि हम इस बात के अधिकारी नहीं थे, लेकिन फिर भी दे दिया। इसका मतलब मालिक कितना समर्थ है, कितना शक्तिमान है कि हमको बिना मांगे सब दिया। हम जिस योग नहीं थे वो योग समझा और समझा करके अपना अमोलक धन, जीवात्माओं के धन का दान, नामदान दे दिया। आगे क्या करें? एक एक जीव को लोग कैसा समझाते हैं कि जगत जीव का माने, जगत जीव
कहा जाने महिमा, जगत जीव का जाने महिमा, जगत जीव क्या जाने महिमा, जगत जीव क्या जाने महिमा, वेद पुराण न जाने मर्मा, वेद पुराण न जाने मर्मा, वेद पुराण न जाने मर्मा। वेद पुराण न जाने एक मर्मा। एक शब्द की जानकारी कहते यहाँ जो रास्ता दिया कोई नहीं जानता, न ब्रह्मा विष्णु महादेव जानते, न 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाओं में वो भी नहीं इस महिमा का वर्णन कर पाए। दाता सदगुरुदयाल की कहते जगत के जीव बेचारे क्या महिमा जाने, जो जगत में सर्वश्रेष्ठ जिनको माना गया ब्रह्मा विष्णु महादेव वो भी नहीं जानते, वेद पुराणों में भी उनकी महिमा नहीं है, वो भी नहीं कह सके। देखो कैसा समृद्ध महापुरुष आया जिसका कोई जिक्र ही नहीं कर पाया, किसी ने समझ नहीं पाया और किसी ने अपना बना नहीं पाया और अपनी जीवात्मा का उद्धार कल्याण करा नहीं पाया। हमको ऐसे समृद्ध मालिक मिले, लेकिन हमने भी तो वही काम किया, न उनको जाना न माना न पहचाना, न अपना कोई कल्याण भला करा पाए, न पाप कर्मों में माफी दिला पाए। ये तो काम सृष्टि में किसी ने नहीं किया। पाप कर्मों की माफ करने का अधिकार सृष्टि में किसी को ही नहीं, केवल संत लेख पर मेख मारे मेटे अंग कुंग भाल के जो ब्रह्मा ने कलम चला दी हमारे आप के पाप पुण्य कर्मों लाभ और हानि के लिए, कहा संत महापुरुष उसको भी काट देते, वो भी अधिकार उनके पास, उसको काट करके उसके नए भाग का उदय करते। देखो कितनी बड़ी जानकारी है कि ज्ञानी जोगी सब की हारे, ज्ञानी जोगी सब थकी हारे, ज्ञानी जोगी सब थकी हारे, ज्ञानी जोगी सब थके हारे, सतगुरु महिमा कोई न विचारे, सतगुरु महिमा कोई न विचारे, सतगुरु महिमा कोई न विचारे, सतगुरु महिमा कोई न कहते ज्ञानी विचारे। तरह तरह का ज्ञान प्राप्त किया, अक्षरों को बटोर के समेट के रखा, लेकिन सतगुरु की महिमा कोई नहीं जानता। वेद थके ब्रह्मा थके, थकी गए शेष महेश, जहाँ गीता का गम नहीं वो सतगुरु का देश। ऐसे अखंड अलौकिक विलक्षण देश से आते जिसकी महिमा यहाँ न कभी किसी ने की है और न जानी है। कहते ज्ञानी जोगी सब हार गए, तरह तरह का ज्ञान तरह तरह की युक्तियां प्रयास प्रयत्न करके सब हार गए, लेकिन सदगुरु के बारे में कुछ नहीं जान पाए। ये कौन है, किस लोक से आए हैं, किस काम के लिए आए हैं, कौन सा काम करके जाएंगे, का सदगुरु महिमा कोई न विचारे। इनकी महिमा का विचार अंदर आया ही नहीं, कोई नहीं विचार पाया समझ पाया कि आरत करूं प्रेम से जब ही, 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 कुल परिवार तरे मेरा तब ही, कुल परिवार तरे मेरा तब ही, कुल परिवार तरे मेरा तब ही। कुल परिवार तरे मेरा तब वो कितनी ही। उच्च कोट की बात कही है कि आरत करूं प्रेम से, जो प्रेम का थाल और तुरंत की ज्योति का जब इससे आरती आरत भाव
विरह तड़प यानी अंदर से जब उठेगी और अंदर से जो निकलेगी आह, वो सच्ची प्रार्थना होती, उसी को सच्चा माना जाता। कहते हैं कि जब ऐसा भाव बन जाए तभी मेरा कुल परिवार सब थक जाएगा, यानी हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा, हम सब अपने सच्चे घर मंडल मुकाम पहुंच जाएंगे और अपने सच्चे पिया प्रीतम मालिक का दर्शन दीदार करेंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि आरत विधि अब करूं सिंगारा, 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 सतगुरु मेरे हुए दयाला, सतगुरु मेरे हुए दयाला, सतगुरु मेरे हुए दयाला। सतगुरु मेरे हुए दयाला। इस तरीके से प्रेम की थाल सूरत की ज्योति, जब ये इस तरीके से हम अंदर से विरह तड़प के साथ पुकारेंगे तो निश्चित है वो मेरा काम करे। वो दयालु है, दयाल देश से आए हैं, दया करने ही आए। ऐसी दया कृपा मेहरबानी कोई करने वाला इस भूमंडल पर कभी नहीं आया। ऐसे अनोखे महापुरुष मिल गए, लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि हम उनको जान मान पहचान नहीं पाए और अपना कोई काम नहीं करवा पाए। जो हमारे काम के लिए ही आया, हम उसी से अपना काम नहीं कर पाए। कितना हम सब जीवों का दुर्भाग्य है। इसी बात को असल में तो समझना चाहिए, और बिना सत्संग के कोई आपको बता नहीं सकता। सत्संग वचन ही ये सब जानकारी आपके देगी। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, करिए नित सत्संग बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो। जहाँ 100 किलोमीटर तक आवाज मिल जाए सत्संग की, आपको फौरन पहुंचना है, क्योंकि सत्संग किसी व्यक्ति का नहीं है, सत्संग सद्गुरु का है। कोई प्रेमी के मुख से सुनने को मिल जाए, वो मुख धन्य है कि वो सद्गुरु का बखान कर रहा, और तुम सब उसकी निंदा आलोचना बुराई का बखान करते। यही जीव नहीं समझ पाया है कि हमें क्या करना चाहिए, और जब करने की बात आई तो ये भी नहीं समझ पाया कौन मेरे हित में आया है, कौन मेरा हित चाह रहा है, निरंतर मेरे हित उद्धार कल्याण में अपना समय दे रहा है, ये भी तो नहीं समझ पाए। तो आगे क्या कह रहे हैं, सद्गुरु पूरे हुए दयाला, अधूरे नहीं पूरे। पूरे का मतलब शब्द कमाई में जो पूरा, उन चरणों की बन जा पूरा। गुरु वही जो शब्द सने ही और शब्द बिना दूसर नहीं सही। वही सच्चा सद्गुरु है जो केवल काम नाम की कमाई करते, दाम की कमाई नहीं, नाम की। और तुम्हारे दाम को तुम नाम की कमाई नहीं करते हो, दाम की कमाई करते हो, इसलिए तुम्हारे दाम की कमाई को परमार्थ में लगा देकर तुम्हें उसका लाभ दिला देते। ऐसे तुम अरबों करोड़ों रुपया इकट्ठा कर, पूरी बैंक भर डालो सारी हिंदुस्तान, लेकिन तुमको उसका कोई लाभ नहीं। ये जो लाभ तुम देख रहे हो बेनिफिट, कि तुम्हें ब्याज मिल गया, ये तो और यानी कर्जा लगा कि तुम्हारे पैसे के अतिरिक्त और कहीं कोई चीज मिल रही या लेने की इच्छा तुम रख रहे हो, तो ये भी कम कर्जा है। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा सब तुझे देना। ये जो लाभ मान सम्मान हम सोचते रहते हैं, महापुरुष कहते हैं ये भी तो कर्जा है, ये भी कर्जा है। हम जब वो साधारण कर्जे से अलग नहीं हो पा रहे, मोटे कर्जे से, तो ये तो बारीक महीने इससे कैसे समझा के कह रहे। आरत अब हरि कह सिंगारा, सद्गुरु मेरे हुए दया का ऐसी आरती, आरत भाव अंदर मेरे तड़प
पैदा करके जब हम आजू मिन्नत विनय प्रार्थना करते हैं, कहते हैं सतगुरु हमारे दयाल हो गए, हम पर दया कृपा मेहरबानी कर दी, हमें इस काल के जाल से निकाल करके अपने सच्चे घर पहुंचा दिया। आगे क्या कहें कि सतगुरु पूरे परम दयाला, सतगुरु पूरे परम दयाला, सतगुरु पूरे परम दयाला, सतगुरु पूरे परम दयाला, कर आरत उन हुआ निहाला, कर आरत हुन हुआ निहाला, कर आरत उन हुआ निहाला, कर आरत हुन हुआ निहाला, सतगुरु कहे करो अब सोई, सतगुरु कहे करो अब सोई, मन के कहे चलो मत कोई, मन के कहे चलो मत इस समय ये कोई, दीनता से पुकार अंदर से जब विनय तड़प निकलेगी, कहा उस विनय तड़प को मालिक कभी बर्दाश्त नहीं करता, उसके अनुसार उसको दया का भागीदार अवश्य बनाते। लेकिन कहे सतगुरु जो कहे हम सबको वही करना है। मन का कहना बहुत किया, बहुत मान लिया, उसके इशारे पर चल के देख लिया, फंस के देख लिया, मिला कुछ। मानव जीवन का ये अमोलक समय व्यर्थ में चला गया। तो कहते हैं जो सदगुरु कहे अब वो करके देखो, उस पर चल के देखो कि तुम्हारा कल्याण होता कि नहीं होता। एक एक वचन को कैसे समझा दे। इसीलिए कहा संत मत में बिना पढ़ा पढ़ जाता है और पढ़ा लिखा बह जाता। जो तमाम काले अक्षरों को समेट के ले आया, अपने अंदर वो गंदगी जमा की, कहा वो संत मत में टिक नहीं था। ये तो बहुत सादगी का मत है, बहुत सादगी का, सीधा साधा बोला मारा। लेकिन हम सब ऐठ में गुमान गरुड़ घमंड में रहते, इसीलिए संत मत का लाभ नहीं मिल रहा जीवों, क्योंकि वो तो बिल्कुल सरलता का विषय है। और तुम यहाँ तुमको बनावट, सजावट, दिखावट ये सब पसंद है। तभी उतनी ही देर है जब तक हम सादगी में नहीं आएंगे, संत मत का लाभ नहीं मिलेगा। ये काल मत नहीं है जो तमाम तरह की बनावट, दिखावट, सजावट करे। ये है संत मत, बहुत सादा मत है। कहते हैं कि भाई अरे जरा समझ सोच के चलना, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता उसने बना रखा तुम्हारे फंसाने के लिए। टेढ़े मेढ़े रास्ते से निकलना मुश्किल है जब तक कोई जानकार तुम्हें नहीं मिलेगा और उस रास्ते से हाथ पकड़कर तुमको नहीं निकालेगा, तब तक उस टेढ़े मेढ़े काल के रास्ते से निकलना बहुत मुश्किल है। कितनी बड़ी दया हुई, लेकिन हम इतने दुर्भाग्यशाली निकले, उस दया को भी ढकेल दिया, उसको भी नहीं ले पाए, जिनमें कोई खर्चा नहीं था। इतनी बड़ी दौलत हमें आपको मालिक ने दी है, नामदान, और जिसके बदले में हमसे आपसे कुछ नहीं लिया, कुछ लिया ही नहीं। जबकि वो दौलत ऐसी है कि दुनिया की सारी संपत्ति और जमीन जायदाद सब तुमने उछावर कर दो, लेकिन नामदान की कीमत को ज्यादा नहीं कर सकते। तो हम कितने बड़े कर्जदार गुरु के, जिन्होंने अमोलक धन दिया और उसका हमने आज तक बदले में कुछ दिया नहीं, बल्कि उन्हीं को बदनाम